साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं छंद शास्त्र से संबंधित बहुत ही अच्छा छंद जो कि हमारे UGC के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 73 कोड में भी लगा हुआ है और 25 कोड में भी लगा हुआ है। आज हम पढ़ते हैं मंदाक्रांता नामक वृत्त के विषय में। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम शुरू करते हैं मंदाक्रांता नामक वृत्त को। साथियों, यह जो मंदाक्रांता नामक वृत्त है यह अत्यष्टि नामक जो छंद है, संवृत्त 26 संवृत्तों में से अत्यष्टि नाम का जो वृत्त है, जो छंद है, यह 17वें नंबर पर आता है। तो मंदाक्रांता नामक वृत्त में जो वर्ण होंगे वह कितने वर्ण होंगे? 17 वर्ण होते हैं। साथियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अत्यष्टि के बहुत सारे भेद होते हैं, जिसमें से कि शिखरणी और मंदाक्रांता और भी बहुत सारे भेद हैं। तो शिखरणी और मंदाक्रांता जो कि विशेष उदाहरण हैं, विशेष वृत्त हैं, जो कि हमें सिलेबस हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी बनता है। तो हमें यह याद रखना है कि 17 वर्णों वाला, 17 अक्षरों वाला जो छंद है वह शिखरणी और मंदाक्रांता है। यदि इसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रहे पेपर में, यदि आप नाम इनका लक्षण भूल जाते हैं शिखरणी और मंदाक्रांता का, तो आप केवल यह याद रखिए कि शिखरणी का जो अंतिम वर्ण होगा वह लघु होगा और मंदाक्रांता का जो अंतिम वर्ण होगा वह गुरु होगा। यही दोनों मंदाक्रांता और शिखरणी के मध्य में यही भेद है, केवल यह आपको याद रखना है। अब हम मंदाक्रांता का लक्षण पढ़ते हैं। प्रसिद्ध लक्षण है जो कि इस प्रकार से है: मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्भौ न तौ तात गुरु चेत। इस प्रकार से साथियों, अब हम देखते हैं इसमें कि लघु और गुरु कौन कौन से वर्ण आते हैं और कितने वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ण है वह गुरु वर्ण है, फिर यहाँ पर गुरु वर्ण है, फिर गुरु है और फिर गुरु है। इसके बाद हम चलते हैं तो लघु है, फिर लघु वर्ण है, फिर लघु है, फिर लघु वर्ण है, फिर लघु वर्ण है, फिर यहाँ पर गुरु है और फिर गुरु वर्ण है, फिर यहाँ पर लघु वर्ण है, फिर गुरु वर्ण है, फिर यहाँ पर गुरु वर्ण है, फिर लघु है, फिर गुरु है और फिर गुरु वर्ण है। साथियों, यह बोलता है, ये लक्षण है कि इस प्रकार से मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्भौ न तौ तात गुरु चेत, जहाँ पर मगण, भगण, नगण, फिर तौ यानी कि 2 बार तगण के बाद में जहाँ पर 2 बार गुरु वर्ण आता है वहाँ पर जो है कि मंदाक्रांता नामक छंद होता है। यह आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3-3 वर्णों का एक गण होता है कि किस प्रकार से यहाँ पर मगण है, किस प्रकार से भगण है, नगण है और फिर यहाँ पर तगण है 2 बार और उसके बाद फिर यहाँ पर गुरु है। हम जानते हैं कि जहाँ पर तीनों वर्ण गुरु आते हैं वहाँ पर मगण होता है, जहाँ पर अंत्य वर्ण 2 अंतिम के वर्ण जहाँ पर लघु होते हैं वहाँ पर भगण होता है, जहाँ पर तीनों वर्ण जिस गण में लघु होते हैं वह नगण होता है, जहाँ पर अंतिम का वर्ण लघु होता है, आदि के 2 वर्ण गुरु होते हैं वह तगण होता है। तो यहाँ पर 2 बार तगण की आवृत्ति है। उसके बाद अंतिम के जो 2 वर्ण हैं यह गुरु होते हैं। यह मंदाक्रांता नामक वृत्त में इस प्रकार के लक्षण और इस प्रकार का गण यह होता है। तो यह आपको याद रखना है। अब साथियों, हम ये समझते हैं कि मंदाक्रांता में हम जब मंदाक्रांता का गायन करते हैं तो हमें यति कहाँ पर लेना है, हमें रुकना कहाँ पर है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि लक्षण के अंतर्गत ही बता दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर हमें यति लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले जलधि एक शब्द आया है। जलधि का अर्थ होता है समुद्र। तो 4 समुद्र हमारे जो है कि हमारे प्रसिद्ध हैं, 4 समुद्र, यानी कि सबसे पहले जो हमें यति लेना है वह चौथे वर्ण पर लेना है। उसके बाद यहाँ पर षड, षड का अर्थ जो आप जानते हैं 6 होता है, यानी कि दूसरे नंबर पर जो हमें यति लेना है वह 6वें, यानी कि पहले 4, 4 के बाद फिर 6, यानी कि 10वें नंबर पर जाकर के हमें यति लेना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है अग। अग का मतलब होता है पर्वत। तो 7 पर्वत हमारे जो है कि प्रसिद्ध हैं, इसलिए उसके बाद जो हम यति लेंगे वह 7वें नंबर पर लेंगे। इस प्रकार से टोटल 17 वर्णों का यह पद्य, 17 वर्णों का यह छंद होता है, जो कि प्रत्येक पाद में, जिस पाद में भी 17 वर्ण रहेंगे उस पाद में यह मंदाक्रांता नामक वृत्त होगा। और चारों पादों में यदि मंदाक्रांता नामक चारों पादों में यदि 17 वर्ण हैं तो वहाँ पर वह जो पूरा श्लोक रहेगा वह मंदाक्रांता नामक छंद से युक्त रहेगा। अब हम इसको गा करके देखते हैं एक बार कि किस प्रकार से इसका गायन होता है। आप जो है कि
देख लीजिए, यति देख लीजिए। सबसे पहले मंदाक्रांता, तो मंदाक्रांता जलधि षड्गैर् भौनतौ ताद्गुरु चेत। इस प्रकार से इसकी यति के साथ इसका गायन किया जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से प्रसिद्ध उदाहरण भगवान विष्णु का ध्यान है, शांताकारं भुजगशयनं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। देखिए साथियों, पहली यति जो हमारी हुई यहाँ पर 4 वर्णों पर हुई, शांताकारं, फिर उसके बाद भुजगशयनं 6 वर्णों पर, उसके बाद पद्मनाभं सुरेशं, पद्मनाभं सुरेशं। यह हमारी जो यति हुई, यह कितने वर्णों पर हुई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पहली यति हमें चौथे वर्ण पर, दूसरी यति 6वें वर्ण पर और तीसरी यति हमें 7वें वर्ण पर लेना है। इस प्रकार से यह श्लोक तो आप सभी लोग जानते हैं और एक बार मैं गाकर के बता देता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से इसका गायन किया जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि प्रसिद्ध उदाहरण हैं। हम देख सकते हैं कालिदास का द्वारा जो रचित है मेघदूतम। मेघदूतम में पूरे ही मेघदूतम में जो छंद है वह कौन सा छंद है? मंदाक्रांता ही छंद पूरे मेघदूतम में लिया गया है। पूरे मेघदूतम में चाहे पूर्व मेघ हो या उत्तर मेघ हो, दोनों में ही एक ही छंद है जो कि मंदाक्रांता नामक छंद है। चलिए साथियों, इसके बाद हम दूसरा छंद पढ़ते हैं जिसका नाम है शालिनी। मंदाक्रांता के बाद में हम पढ़ने वाले हैं शालिनी नामक वृत्त को। जिस प्रकार से जो मंदाक्रांता था हमारा अत्यष्टि का भेद था, उसी प्रकार से त्रिष्टुप नामक जो छंद है उसके बहुत सारे भेद होते हैं, जिसमें कि इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति और शालिनी, यह प्रसिद्ध भेद आते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं शालिनी नामक भेद को। शालिनी नामक जो भेद है वृत्त का, यह भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि यह विषय आपका क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले इसके लक्षण को देखते हैं। प्रसिद्ध लक्षण है मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकैः, यानी कि यहाँ पर मगण यानी कि मात यानी कि मगण के बाद में यहाँ पर तौ 2 बार तगण की आवृत्ति होती है और फिर गौ यानी कि 2 बार गुरु की आवृत्ति होती है। वहाँ पर चेत तरही शालिनी वेदलोकैः, शालिनी नामक वृत्त होता है। जहाँ पर मगण के बाद 2 बार तगण फिर 2 बार गुरु चेत, यानी कि यदि ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर शालिनी नामक वृत्त होता है। हम देखते हैं लघु और गुरु करके कि कहाँ पर यहाँ पर किस प्रकार से लघु और गुरु है। सबसे पहला वर्ण यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु वर्ण है, फिर यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु वर्ण है, फिर लघु है और फिर गुरु है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर गुरु वर्ण है, फिर लघु है, फिर गुरु वर्ण है और फिर गुरु वर्ण है। अब जो हमारी स्थिति है 3 वर्णों की हम देखते हैं। सबसे पहले मगण में तीनों वर्ण जो है वह गुरु होते हैं। यमाता रा माता रा, जो मैंने सूत्र आपको बताया है उस सूत्र को लिख करके देखिए आप, तभी आपका विषय क्लियर हो पाएगा। इसके बाद हमारा जो गण है यहाँ पर मगण के बाद में तगण, तो 2 बार तगण यहाँ पर आ रहा है। अंतिम वर्ण तगण में जो है वह लघु होता है, आदि के 2 वर्ण गुरु होते हैं और अंतिम में 2 बार यहाँ पर गुरु वर्ण है। इस प्रकार 11 वर्णों का यह जो वृत्त होता है शालिनी नामक वृत्त होता है। याद रखना, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति और शालिनी, इन सभी में जो भी वृत्त हमारे जो भी छंद त्रिष्टुप के भेद होते हैं उन सभी में 11 वर्ण होते हैं। इसलिए आपको इन वृत्तों के, क्योंकि 11 ही वर्ण के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो आपको लक्षण याद कर लेना चाहिए जिससे कि परीक्षा में आपको समस्या नहीं आएगी।
अब हमें इसमें 11 वर्ण के वृत्त में यति कहाँ पर लेना है, रुकना कहाँ पर है, तो यहाँ बताया गया है कि वेद लोकैहि। जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में या सभी जगह सब लोग जानते हैं कि 4 वेद प्रसिद्ध हैं, तो पहले जो हमें यति लेना है वह चौथे वर्ण पर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लोकैहि, यानी कि लोक कितने हैं, 7 लोक हैं। तो जो दूसरी बार जब हम जो यति लेंगे वह 7वें वर्ण पर लेंगे, यानी कि पहला 4 और फिर 7वें अक्षर के बाद में हमें रुकना है। तो 4 और 7 टोटल मिलाकर के 11। इस प्रकार से यह 11 वर्णों का छंद है जिसका नाम है शालिनी। हम इसका गायन करके देखते हैं और यति के साथ में गायन करके देखते हैं ताकि आप समझ जाएं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर यति लेना है और कहाँ पर यति लेना है। तो पहली यति जो मैंने आपको बताई यहाँ पर देख लीजिए, चौथे वर्ण पर लेना है और दूसरी बार जो लेना है वह 7वें वर्ण पर लेना है, याद रखना। तो हम गाते हैं मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकैः। उदाहरण देखते हैं, एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रः तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इस प्रकार से हम इसको घटा करके भी देखते हैं। यहाँ पर पहला वर्ण जो है गुरु है, फिर यहाँ पर गुरुवर्ण है और फिर यहाँ पर गुरुवर्ण है। उसके बाद फिर यहाँ पर गुरुवर्ण है और फिर यहाँ पर गुरुवर्ण है, फिर लघुवर्ण है और फिर यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है, फिर लघु है और फिर यहाँ पर जो है कि 2 बार गुरुवर्ण है। इस प्रकार से यह 11 वर्ण प्रत्येक पाद में, जहाँ पर पहले मगण, फिर 2 बार तगण, फिर 2 बार गुरु, यह आवृत्ति जहाँ पर चारों पादों में होती है वहाँ पर शालिनी नामक वृत्त होता है। यह बात आपको याद रखना है। साथियों, एक बात आप याद रखिए कि मैंने जो पढ़ाया है इसको आप लक्षण के साथ में और इस उदाहरण या अन्य उदाहरणों के साथ में लिख करके और लघु गुरु के साथ में लक्षण को घटा करके देखेंगे, तभी यह विषय आपका क्लियर हो पाएगा। हम बहुत सारे छंदों के विषय में पढ़ चुके हैं, शार्दूल विक्रीडितम, श्रकधरा, वसंत तिलकम, मालिनी और आर्या, अनुष्टुप और आज मंदाक्रांता और शालिनी नामक छंदों को भी पढ़ चुके हैं और आपके पाठ्यक्रम में जो बाकी के छंद बचे हैं उनको भी हम जल्दी ही पूरा करेंगे। आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि अपने साथियों को भी बताएं, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।